हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है मेरी प्यारी प्यारी सोल सब खुश होंगी, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से चला रही होंगी, निभा रही होंगी, परमपिता परमात्मा से जुड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। तो यही हमारा दुनिया में आने का मकसद है। प्रकृति की सेवा में लगे होंगे, चाहे छोटे लेवल पे ही हो, चाहे आप दूर कहीं नहीं जा सकते, दो चार प्लांट अपने घर में लगाओ, ख़ासकर बुज़ुर्गों के लिए। तो मैं यहाँ पर आसपास भी मैं थोड़ा सा कहती रहती हूँ, क्योंकि हमारी ड्यूटी लगा दी है परमपिता परमात्मा ने कि जैसे आजकल हालात हैं कि बच्चे बुजुर्गों के साथ ज़्यादा बात नहीं करते, उनके पास कईयों के पास टाइम नहीं, कई जानबूझकर ही नहीं करते। तो इसलिए हमें उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। जितनी बात करते हैं ठीक है, नॉर्मल रहना है, दर्द में नहीं जाना, क्योंकि हम अपने आप को समझा सकते हैं, हील कर सकते हैं, दूसरों पर हमारा कोई जोर नहीं होता। उनकी भी अपनी कोई मर्जी होती है, उनकी लाइफ होती है, इसीलिए तो पीछे नहीं पड़ना उनके। तो आप 5-10 प्लांट लगाओ, जितनी आपके पास जगह है, रिक्वायरमेंट है, जितना आपके पास मनी है आप कर सकते हो, आप में हिम्मत है तो उसमें मन लगाओ। तो आपका मन आस्ते आस्ते शांत होना शुरू हो जाएगा, आप परमपिता परमात्मा से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो अब मैं मुद्दे पर आती हूँ। तो अब मैं देखती हूँ कि आपकी दूसरी आत्मा आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एट ए टाइम। इस वक्त टाइमलेस रीडिंग होती है मेरी, जब भी देखोगे तो आपके साथ रेजोनेट करेगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स तो काफ़ी हैवी एनर्जी है। आपके पर्सन के जो आसपास उनके कार्मिक हैं, उनको ट्रिगर दे रहे हैं, क्योंकि ट्रिगर दे बिना इस इंसान की ईगो नहीं ख़त्म होगी। जितनी देर ईगो नहीं ख़त्म होगी उतनी देर वे इंसान परमात्मा को भी कुछ नहीं मानता, सरेंडर नहीं करेगा, यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करेगा, आपको जो दर्द दिए हैं उनके बारे में उनकी माफ़ी नहीं मांगे। इसलिए ये चीज़ें होनी ज़रूरी होती है। तो चारों तरफ उनकी लाइफ बिखरी हुई है। तो आगे देखते हैं। बहुत हैवी एनर्जी है आज, बहुत हैवी एनर्जी है। मतलब उससे पहले भी मैंने कार्ड लिया था 2 कार्ड रीडिंग में, उसमें भी यही एनर्जी आई है। वो इंसान अंदर से बहुत टूटा हुआ है, बिल्कुल खाली है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ये विचारों की लड़ाई भी हो सकती है, आसपास उनके कार्मिक भी उनको ट्रिगर कर रहे हैं, लो एनर्जी में है। जिन लोगों के कारण उन्होंने अपनी डीएफ को दर्द दिया होता है वो लोग भी उनको ट्रिगर करते हैं, क्योंकि ट्रिगर करने से उनकी सोल अवेकनिंग होगी। इसलिए ये चीज़ें भी ज़रूरी है। लेकिन कोई बात नहीं, 9 नंबर है उनका, एक कार्मिक सर्कल पूरा होगा तो उसके बाद उनकी अवेकनिंग होनी ज़रूरी है, तभी वो सुधर सकते हैं, नेगेटिव चीज़ें उनसे दूर चली जाएगी। तो आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी। तो आगे है द हाई प्रेस्टिस। तो जहाँ पर वो आपको बहुत हाई पोजीशन में देखते हैं, उनको पता है कि मेरी डीएफ ने आगे बढ़ गई है, काफ़ी अपने आप को प्रोग्रेस कर लिया है। यही उनकी आत्मा को सब पता होता है, सोल को, इसीलिए वो हमें ट्रिगर देते हैं, इसलिए हमसे दूर जाते हैं। जितना दर्द हम सहते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो भी सहते हैं, क्योंकि दर्द दोनों सोल्स को सहना पड़ता है। ये नहीं कि मर्द को दर्द नहीं होता, होता है दर्द। उनकी हालत तो बहुत बुरी होती है। ना तो वो मतलब अपनी ईगो को ख़त्म करना चाहते हैं, ना वो कहीं से ज्ञान लेते हैं। उनको अपने आप में ये होता है कि मैं तो ये कर लूँगा, मैं सह लूँगा, इस ईगो में फंसे होते हैं। हाई लेवल की ईगो होती है। लेकिन डीएफ ऐसे नहीं होती, डीएफ अपने रास्ते पर बहुत जल्दी चल पड़ती है। देखो एक डीएफ है, उसके हाथ में बुक्स हैं। बुक्स क्या देती है हमें? ज्ञान। रेड क्रॉस कोई दृश्य शक्ति होती है, हर वक्त उसको मदद मिल रही है। ऊपर देखो चंद्रमा है, बिल्कुल शांत बैठी है, अच्छी पोजीशन है, 2 नंबर है। अच्छे से सोच विचार कर अपनी जर्नी पर चल पड़ी है। वो आपको इस पोजीशन में देखते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनकी सोल को अच्छा लगता है, चाहे ऊपर से 3D लाइफ में उनको ना अच्छा ना लगे, दर्द में हो, लेकिन अंदर से अच्छा लगता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन है। वो आपके पास भाग के आना चाहते हैं, उनको पता है कि मैंने इस एक पवित्र आत्मा को बहुत दर्द दिया है। अब वो खुद दर्द में, अब उनको एहसास है कि मैंने अपनी डीएफ को कितना दर्द दिया है, क्योंकि यूनिवर्स बदले में दर्द तो मिलना ही मिलना है। हमारे न्यायाधीश, हमारे शनिदेव बैठे हैं, उनको सब एक एक पल की खबर है कि कौन किसको कहाँ कैसे दर्द देते हैं। अनजाने में दर्द दिए की सज़ा कम को तो होती है, लेकिन जो जानबूझकर दिया होता है उसकी सज़ा तो बराबर की ही मिलती है।
तो लेकिन कोई बात नहीं, यूनिवर्स का लॉ है। तो लेकिन फिर भी आपके पास भाग के आना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं। अब जो आपके पास आएंगे ना, वो पहले जैसे नहीं होंगे, अब उनमें बहुत सुधार होगा। वो आपकी हर एक बात मानेंगे, इस जर्नी में आपका साथ देंगे। अगर आप परमपिता परमात्मा को सरेंडर करने के लिए कहेंगे तो वो करेंगे। अगर मेडिटेशन भी कहेंगे तो भी कई मस्कुलिन एनर्जी कर लेती है, बहुत लोग करते हैं, ज़्यादा तो नहीं, 10% करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो अब इस जर्नी में आपका 100% साथ देंगे। आपको एहसास होगा कि हाँ, ये इंसान सही रास्ते पर चल रहा है, यही उनका नेक्स्ट एक्शन है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।